राम राम सभी को। बहुत से लोग जो हमसे जुड़ते हैं, मैंने उन्हें करीम भाई के सेशंस में बोलते सुना है कि भाई आपके चैनल पर से बहुत सारी वीडियोस हैं, हम कौन सी वीडियो देखें या कहाँ से वीडियो ढूंढें। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों के पास इस बिज़ी टाइम में इतना टाइम नहीं है कि आप एक समुंदर को खंगाल सकें। तो मैंने ये एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं सारी वो वीडियोस उन टॉपिक्स पे बात करूँगी जो एज अ बिगनर एक पर्सन को जब वो स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए। हालांकि ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये करीम भाई ने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और मैंने उनके नोट्स भी लिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट करके आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँगी। तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं किस तरह से अपनी इस को इम्प्रूव करूं, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी फिज़िकल और एस्ट्रल बॉडी के बारे में। हमारी फिज़िकल बॉडी जो है वो बनी हुई है स्किन, बोन, ब्लड, मसल्स, नर्वस टिश्यू की, जबकि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है that is a non-physical aspect and it is associated with हमारे जो thoughts हैं, sensations हैं, emotions हैं और experiences हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये पर्पस है कि हम लोग चेकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि हमारी चेकिंग कर दो, हमारे को क्या प्रॉब्लम है। इस चीज़ पे जोर ना देके अगर आप छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं उन पे ध्यान दें तो आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हो और खुद इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। हालांकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एस्ट्रल एंड फिजिकल बॉडी, बट जो हमारी एस्ट्रल बॉडी है जिसको हम अपने इमोशन से, थॉट से बैलेंस कर सकते हैं, इसका पूरा पूरा असर हमारी फिजिकल बॉडी पे भी आता है। और स्पिरिचुअल जर्नी में एस्ट्रल बॉडी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी एस्ट्रल बॉडी में 7 चक्रास हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। Mooladhara is associated with safety and stability. Next is Swadhisthana, which is associated with emotions, pleasure and creativity. Manipur chakra is associated with willpower, confidence. Anahat or heart chakra is associated with love and compassion, whereas Vishuddhi chakra is, or the throat chakra, it is associated with communication or truth, samvad or satya. Agya chakra or Ajna chakra is associated with insight, antardrishti or sahi samajh, and Sahasrara is associated with spiritual awareness. तो जब आप पैदा होते हैं तो आपको 2 सूक्ष्म शरीर होते हैं आपके, ठीक है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग सिद्धियों को पूजने में, सिद्धियों के चक्कर में लगे हुए हैं। उसका एक अलग गेम है। जब आप सिद्धि पूजते हैं या आप सिद्धियों से मदद लेते हैं तो वो आपकी साइकिल में आ जाते हैं। बेटर है कि आप अपने ही सूक्ष्म रूप को समझें, उसी को आप मॉडिफाई कर लें ताकि आपको सिद्धियों को पूजना ना पड़े, ठीक है। तो भगवान ने जब आप पैदा हुए तब आपको 2 सूक्ष्म शरीर दिए, ठीक है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। तो हमारे हर चक्र से एसोसिएटेड है कुछ इमोशंस, कुछ फीलिंग। अब ऐसा नहीं है आप कहेंगे अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो भगवान ने हमें नेगेटिव क्यों दिया। देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल लाइफ में आपकी सिचुएशन ऐसी भी होती है जब आपको एंगर ज़रूरी है, और लाइफ में सिचुएशन वो भी आ रही है जब आपको प्यार ज़रूरी है। बट हम क्या करते हैं ना, हमारी लाइफ के हिसाब से हम एक ही पर्टिकुलर इमोशन को जब ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी हैबिट में हो जाता है वो, जिसकी वजह से हमारा वो चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। अभी मैं एक एक चक्र का आपको बताऊंगी थोड़ा सा ब्रीफ देने के लिए, पर आप ये समझें कि वो आपके हाथ में है। आपके जो हर चक्र पे आपको 2 स्थान दिए हुए हैं, एक देवता का, एक दानव का, ठीक है। आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, आपकी क्या हैबिट है, उसके हिसाब से आप वो सीट बना रहे हैं कि वहाँ पे देवता आके बैठेंगे या दानव आके बैठेंगे। तो सबसे पहले तो हम कोई भी पूजा कर रहे हैं या किसी को फॉलो कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपनी बॉडी को जानना है। तो ये जो 2 सूक्ष्म शरीर है ना, ये जो है
इट्स लाइक कि आप जिसको फीड करोगे, जिसको आप फीड करोगे वो बनता जाएगा, जिसको आप इग्नोर करोगे वो छोटा होता जाएगा। तो अब ये पूरी चॉइस आपकी ही है। हम जो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, किस्मत पे है, सारी की सारी पूरी चॉइस आपके हाथ में होती है कि आप अपने कौन से साइड के सूक्ष्म शरीर को बड़ा बनाते हैं और कौन से साइड के सूक्ष्म शरीर को छोटा बनाते हैं। हाँ, ये एक दिन में नहीं होता, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। जैसे कि मूलाधार जो है, अगर आपका मूलाधार पे जो सेफ्टी और स्टेबिलिटी को डिनोट करता है या उसके लिए जाना जाता है, अगर आप में डर है या लालच है तो आपने क्या किया, अपना लेफ्ट वाला एक्टिव कर रहे हो आप। और उसी के अपोजिट अगर आप में विश्वास और संतोष है, मतलब सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, ट्रस्ट है, पेशेंस है, तो आप जो है अपना राइट जो पार्ट है, मतलब देवता और दानव, मैं देवता और दानव मतलब राइट एंड लेफ्ट पार्ट को बता रही हूँ, तो आप वहाँ पे उसके लिए सीट तैयार कर रहे हो। ऐसे स्वादिष्टान पे, मतलब स्वादिष्टान क्या है, इमोशंस हैं, प्लेजर है, क्रिएटिविटी है, बट ये एक बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। अगर आप एक्सेसिव किसी भी डिज़ायर में है, बहुत कोई हर चीज़ की जो डिज़ायर है आपकी एक्सेस है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला। और अगर आप बैलेंस्ड हो, हेल्दी प्लेजर, आप कोई अपना इतना करते हो कि ठीक है, कोई भी प्लेजर आप जो कर रहे हो वो इतना कर रहे हो जो कि एक बैलेंस में है, चाहे वो किसी भी चीज़ से, सेक्सुअल डिज़ायर है, मनी डिज़ायर है, जो इतना आप उसके लिए ज़्यादा एक्सेसिव ग्रीडी नहीं हो, ठीक है, तो वो जो है आपका देवता वाला जो मतलब राइट वाला है, वो आप सूक्ष्म शरीर जो है उसको एक्टिव कर रहे हो। नेक्स्ट मणिपुर चक्र जो है वो आपकी विल पावर और कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। तो अगर आप में अहंकार है, आप डोमिनेट करते हो, मतलब हर जगह आपको अपना डोमिनेशन दिखाना है या डोमिनेट करने की सिचुएशन को कोशिश करते हो, तो आप अपना लेफ्ट वाला जो सूक्ष्म शरीर है इसको पावरफुल बना रहे हो। तब जबकि अगर आप रिस्पॉन्सिबली पावर को हैंडल कर रहे हो या आप बहुत विनम्र हो, तो जो राइट वाला आपका सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिव हो जाता है। अगर मैं बात करूं अनाहित चक्र की, हार्ट चक्र की, अगर आपके मन में जेलसी है, मन में आप बहुत ज़्यादा नाराज़गी रखते हैं लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंगर इशू है, ठीक है, तो आपका जो हार्ट चक्र है ना वो उस पर आप देखिए अब कौन सा कर रहे हो, उसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, या फिर हार्ट चक्र पे आपने जो लेफ्ट साइड का सूक्ष्म शरीर है ना वो आपने कर लिया, दानव वाला। अगर आप फॉरगिवनेस की, प्यार, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन है, या फिर वहाँ पे आपने उसको देव वाला कर लिया। इसी तरह विशुद्धि चक्र, अगर आप मतलब जो कम्युनिकेशन ट्रूथ है जिसमें मतलब जो डिनोट करता है, अगर आप बहुत डिसऑनेस्ट हो, झूठ बोलते हो, तो आपका जो विशुद्धि चक्र है वहाँ पे दानव की आपने तैयार कर ली सीट, ठीक है। वेयरएज अगर आप ट्रूथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप ईमानदार हैं, तो वहीं आपका जो विशुद्धि चक्र है वो देवता वाला हो जाएगा। नेक्स्ट इज द आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पे जो कि सिग्निफाई करता है अंतर्दृष्टि को या सही समझ को, उसमें अगर आप इग्नोरेंट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अज्ञान हैं आप किसी भी टॉपिक को लेके, या फिर आप बहुत इग्नोरेंट हैं किसी भी चीज़ में, तो आपका जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो सूक्ष्म शरीर का डोमिनेट हो जाएगा। वेयरएज अगर आपको उसी चीज़, हर चीज़ों में क्लैरिटी है, आप ज्ञान है, आप बड़े क्लैरिटी से अपनी चीज़ों डील कर रहे हो, तो आपका जो आज्ञा चक्र है वो देवता वाला हो जाएगा। नेक्स्ट सहस्रार, अगर आप जो कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस को डिनोट करता है, इसमें अगर आप ईगो है, बहुत आप में ईगो है, कोई भी स्पिरिचुअल ईगो है कि मुझे ही सारा ज्ञान है, या घमंड हो गया आपको कि मैं ही, समझ रहे हो, तो घमंड के जो है स्पिरिचुअल ईगो जिसको हम बोलते हैं, अगर वो है आपके पास, तो आप अपना लेफ्ट वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसको एक्टिव कर रहे हो। एंड अगर आप वहीं सरेंडर में विश्वास रखते हो, यूनिटी में, एकता में विश्वास रखते हो, तो आपका जो कौन सा पार्ट एक्टिव है, आपका राइट वाला जो पार्ट है वो एक्टिव है। तो इस तरह से अगर आप खुद ही देख लें, अब देखिए मुझे बताने से या किसी और को बताने से आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं, आप में क्या कमी है और आप में क्या आपकी खूबी है, ये आप सबसे बेहतर जानते हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो जो मैंने अब आपको बताए हैं, अब आप अपने आप नोट्स ले लीजिए। फर्स्ट पे आप क्या हैं, आप में क्या करेक्टर आप में ज़्यादा है, उससे आप ये देखिए कि एक पर्सन का ऐसा हो सकता है कि उसका हार्ट चक्र देवता वाला हो, लेकिन जो स्वाधिष्ठान है वो उसका दानव वाला हो। मूलाधार पे हो सकता है वो बहुत ज़्यादा देवता वाला एक्टिव हो, और जो उसमें बहुत ज़्यादा ईगो हो,
समझ रहे हो? तो एक ही पर्सन का जो सूक्ष्म शरीर है, आप किस सूक्ष्म शरीर को, किस थॉट को, किस एनर्जी को फीड करेंगे, वो आपका सूक्ष्म शरीर बड़ा होता जाएगा, और जिसको आप नहीं फीड करेंगे वो छोटा होता जाएगा। तो अभी आपके हाथ में है कि आपने कौन से इमोशंस को, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जेलस हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एंगर है लोगों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों से मैं दूसरों से चिढ़ना, नफरत, ये सब है, तो अब आपको पता चल गया कि मेरा जो हार्ट चक्र है ना, वहाँ पे ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज नहीं है तो वहाँ पे नेगेटिव, वो नेगेटिव एस्पेक्ट में है। तो अब आप उसको फीड क्या करना शुरू करो, आप उसको पॉजिटिव फीड करना शुरू करो। लोगों के लिए अंदर जेलसी भावना मत लाओ, एंगर मत लाओ, फॉरगिवनेस लेके आओ। तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से आपका जो, जहाँ पे आपने एक सीट दानव को दी हो, धीरे धीरे जो सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू देवता वाली। तो इस तरह से आप अपने सूक्ष्म शरीर को बैलेंस कर सकते हो। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाएं, तो अब आप प्रैक्टिस में लाएं इस चीज़ को कि आप सबसे पहले जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, जब आपका पर्पस क्लियर है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, अब आपको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, भाई ने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं चीज़ें कि हम अपने आप को सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। तो ये आप अपने चक्रों को पहचान लें। चक्रों को पहचानने के बाद आप ये देखें कि आप में क्या चीज़ नेगेटिव है और क्या चीज़ आप में पॉजिटिव है, उसके नोट्स लें और प्रैक्टिस करने लगें। ठीक है, प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका जो इम्बैलेंस चक्र है वो बैलेंस होने लगेगा, प्लस आपका जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा। इसी के साथ साथ आपको और चीज़ें बताई जाती हैं जो कि मैं आने वाली वीडियोस में इंक्लूड करूँगी कि आप इसके साथ साथ और क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जो आप देखिए, आप जो है ना, आप वही अट्रैक्ट करेंगे। आपके जिस चक्र पे जो आपने सीट बनाई हुई है उस पर वही आके बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे मणिपुर पर मेरी सारी जो मैंने सीट बनाई हुई है दानव के लिए बनाई हुई है, तो वहाँ पे देवता आके नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी सीट डिसाइड करनी है कि कौन से चक्र पे कौन सी सीट आपको रखनी है, वही एनर्जी वहाँ आके बैठेगी। जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लॉकेजेस हैं, मलिनता है, मलिनता ब्लॉकेजेस क्या हैं, यही प्रैक्टिसेस जो हैं अगर आप चेंज कर ले ओवर द टाइम, आपको इसमें खुद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से, बात सिर्फ है, करना सब कुछ आपको है। सीट आपको चूज करनी है, कौन सी सीट आप बना रहे हैं, उस पर वही आके बैठेंगे। तो आई होप कि मैं ये चीज़ आपको समझा पाई हूँ अच्छे से कि हमारे दो सूक्ष्म शरीर होते हैं, एक लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। जो लेफ्ट वाला होता है दैट इज़ तामसिक बोल सकते हैं उसको, और जो राइट वाला होता है वो देवता वाला होता है। तो अब आप इसके बाद आप अपना डिसाइड कीजिए कि आपके कौन से चक्र पे क्या एनर्जी ज़्यादा डोमिनेंट है। अगर वो पॉजिटिव है तो वेरी गुड, अगर वो नेगेटिव साइड पे है तो अब आपकी प्रैक्टिसेस चेंज होनी चाहिए। क्या प्रैक्टिस आप कर सकते हो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप में एंगर है तो आप प्यार से उसको प्यार और फॉरगिवनेस से उसको चेंज करें। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।